द्विघात समीकरण क्या है, इस पर और आप लोग गौर करना है। द्विघात याद रखना है, द्विघात। द्विघात क्या लिखा है? दी 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 मतलब दो, दी मतलब दो। कन्फर्म हो गए? अवघात, घात का मतलब घात, पावर। पावर क्या होना चाहिए? दो। यानी जिसकी घात, यानी वैसा व्यंजक जिसकी घात दो हो जाए उसे द्विघात। कन्फर्म हो गए? आइए, इसका जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, देखो घात हो गया दो, प्लस बी एक्स इक्वल टू में 0। कब? कि हम पढ़ रहे हैं समीकरण, लेकिन सब ध्यान देंगे, समीकरण की जब हमने बात किया तो इक्वल में क्या मानना होगा? जब समीकरण की बात करेंगे तो इक्वल में क्या मानना होगा? हर हालत में इक्वल में 0 लेंगे। अगर इक्वल में 0 नहीं लेंगे तो फिर समीकरण आपका नहीं है। क्लियर हो गए? फिर से द्विघात समीकरण जिसमें क्या रहेंगे? चार रहेंगे, एगो चार क्यों रहेंगे? चार सिर्फ एक तथा घात 2 होता है। क्लियर हो गया? चार क्यों रहेगा? चाहे तो एक्स रहे या वाई रहे, जेड रहे, ए बी सी कुछ भी रहे एबीसीडी का, लेकिन चार क्या रहेगा? एक्स। इरा में एक्स और वाई नहीं रहेगा। सोचिए कि एक्स और वाई रहेगा, अगर एक्स और वाई रहेगा तो हो गया 2 चर, तो फिर बन जाएगा 2 चर वाला रेखीय समीकरण। ठीक है ना जी? जो अभी हमने खत्म करके आगे बढ़े हैं, याद रखिए जब एक्स और वाई दोनों आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 चर वाले। कंफर्म हो गए? लेकिन सिर्फ अगर एक्स है या वाई है या जेड है तो क्या हो जाएंगे? यानी एक चर हो जाएगा और घात 2 हो जाएगा, तब कह देंगे द्विघात समीकरण। ठीक है? और चेहरा तो आपको बता ही देंगे, देखो इसका चेहरा कैसा रहेगा। इसका चेहरा रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है? लेकिन एक पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पता ना? अगर बराबर में 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहुपद। अगर बराबर में 0 तो क्या हो जाएगा? लेकिन अभी क्या हो गया? ये समीकरण। ठीक है? कोई दिक्कत? जैसे आइएगा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं जी 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1। देखिए x है ना दोनों में, एक ही चर है जी कि 2 चर है जी? मात्र एक ही चर है और एक चर है ये। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, एक चर हो गए, लेकिन पावर कितने हो गए? 2। तो पावर 2 हो गए और चर 1 है। पावर 2 हो गया और चर 1 है। जब पावर 2 है और चर 1 है तो इसको हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक है? इक्वल में करना है 0। ठीक है? अगर 0 नहीं रखेंगे अब हो जाता बहुपद हो जाएगा जी। ये रखा है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? कौन सा बहुपद? लेकिन जैसे यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तो हो जाएगा द्विघात। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। यह 2 तरह के होते हैं। ठीक है ना जी? द्विघात समीकरण 2 प्रकार के। कितने प्रकार के मुनि? 2 प्रकार के। इसका 2 भाग है। क्या हो गया? 2 भाग। ये क्या होता मुनि? शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा का नाम है मिश्रित है, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण हो न गया। आप पूछेगा आपको द्विघात समीकरण कितने प्रकार की, कहाँ की किताब? 2 प्रकार के। बोलो कितने बोले हैं? 2। ठीक है?
आइए इसको रूप देखो मुनि, इसका जो चेहरा रहेगा मैया ए एक्स स्क्वायर और प्लस के सी रहेगा, आजकल टू में 0, यानी कितने पद हैं? 2 पद हैं। आज को रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इक्वल टू में 0। इसको कहते हैं मिश्रित। नाम क्यों पड़ा मिश्रित? गौर करिएगा, यहाँ पावर कितने हैं? 2। यहाँ पावर कितने हैं? तो जिसमें 1 और 2 दो तरह के पावर हो जाता है वो मिश्रित हो गया, क्योंकि मिल लग गया जी। इसमें गौर करो, इसमें क्या है मनी? सिर्फ 2 ही घात है, पावर इसमें 2 ही है, इसीलिए इसको कहते हैं शुद्ध। अब देखिए शुद्ध ही समझ गए और मिश्रित भी यानी अशुद्ध समझ गए। सोल्व करने का तरीका आइएगा, ठीक है। जैसे हम पूछ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस के 4 इक्वल टू में 0। देखो दुइयों को पढ़ना है मुनि, इसी टाइप करना है, तो इसको कहेंगे शुद्ध। क्या कहेंगे? और ई वाला जो हमने लिखा है 3x स्क्वायर और प्लस के 2x और प्लस को 1 इक्वल टू में 0, ये हो गया मिश्रित अशुद्ध। अब सोल्व करने का तरीका क्या करेंगे इसको? आइए चले ना, आइएगा इसको भी सोल्व करने का 2 तरीका। पहला है वर्गमूल विधि, वर्ग मूल द्वारा, और दूसरा है गुणनखंड द्वारा, ठीक है। फिर समझिएगा, पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, और इसको भी सोल्व करने का तरीका गौर करेंगे। एक ही बार इसको ले देते हैं, इसको भी 2 भाग, क्या हो जाएगा, गुणनखंड द्वारा और वर्ग पूरा करके, ठीक है, वर्ग पूरा करके। देखिए यानी हम 4 गो यहाँ पर नियम पढ़ने वाले हैं कुल मिला करके, 1 नियम 2 नियम 3 नियम 4 नियम, नहीं जी 4 नियम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, एकदम शांति ढंग से, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, इजी है। आप लोग आए हैं, एकदम दिमाग को अस्थिर रखिएगा, तन को मन को भटकाइएगा नहीं, आराम से पकड़िएगा। पहला हम चलते हैं वर्ग मूल द्वारा। क्या है? ए मुनि एक बात बताइएगा, वर्गमूल का चिन्ह देखो ऐसे होता है, यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इस टाइप का चिन्ह इसमें आएगा, इसको सोल्व करने में इस टाइप का चिन्ह इसमें आएगा। चलिए जरा गौर करिएगा, अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं 4x स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। सोल्व अगर करना चाहते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो हम इसको वर्गमूल से कैसे सोल्व करेंगे, गौर करेंगे। वर्गमूल द्वारा नियम हो जाएगा कि 4x स्क्वायर तो रख लेंगे, लेकिन नेगेटिव है ना जी, तो नेगेटिव के क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत। और x स्क्वायर रख लो मुनि, हाँ ये गुना में नहीं मुनि, तो गुना उल्टा क्या हो जाएगा मुनि, 4 बट्टा के 4, इस कट गया तो 1 हो जाएगा, या x बराबर 1 ना आएगा, 1 के रूट भर बराबर हो जाएगा 1। कन्फर्म हो गए? देखिए अब आपको हमने पढ़ाया था कि रूट चढ़ाइएगा तो प्लस माइनस दोनों में चढ़ा दीजिएगा। कहाँ चढ़ा दीजिएगा? आप इसको प्लस माइनस भी अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बुझे कि ना बुझे? x का वैल्यू कितना आया, बोलिए 1। अब आइएगा इसको हम चलते हैं गुणनखंड से। कहाँ चलेंगे? तब 4x स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू में 0 है ना जी। गुणनखंड का मतलब होता है, हाँ फॉर्मूला लगा दीजिए इसको, तो ऐसा करो, इसको 2x लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर a प्लस के b इंटू a माइनस के b। ऐसा नाम सुने हैं? तो आ जाइए ना जी, 2x स्क्वायर, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, मान लो इसको, तो क्या हो जाएंगे, इसके जगह पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू माइनस b, तो 2x प्लस 2 एगो, फिर 2x माइनस के 2, ठीक है, इक्वल टू में 0। आइए अब इसको यहाँ लाएंगे, बारी बस लेंगे जी, 2x
प्लस के 2 इक्वल टू में 0, तो 2x बराबर प्लस के उल्टा माइनस के 2 अगुना के उल्टा, इसे कितना हो जाएगा मुनीत 1, यानी x बराबर हो गया माइनस के 1। ठीक है, अब इसको भी तो सोल्व करना होगा। अब लिखेंगे चूंकि अब 2x माइनस के 2 इक्वल टू में 0, तो 2x बराबर नेगेटिव के उल्टा और गुना के उल्टा, इससे क्या हो जाएगा 1, यानी x बराबर 2 आंसर हो जाएगा, एगो इतना और एगो इतना, यानी वो नेगेटिव एगो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा रूट चढ़ गया है तो प्लस माइनस दोनों में इसको आंसर आएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है? देख लिए तो ये दोनों नियम हल्का है ना? अच्छा है दोनों नियम, दो नियम बिल्कुल एकदम हल्का है, वर्गमूल भी और गुणनखंड भी। अब आइए ये दोनों सिखा दिए हम। अब इसमें मिश्रित अशुद्ध द्विघात समीकरण को इस टाइप का रहेगा मैथ, और इस टाइप के मैथ को गुणनखंड द्वारा सोल्व करिए या तो फिर और किसी के द्वारा सोल्व करिए। देख किताब, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको बताते हैं। आइए इसको आ जाएगा जी, भाई साहब यहाँ देखेंगे। पहला रूल को हम सोल्व कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। 7x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसी को हम सोल्व करेंगे। आइए देखिए तो ध्यान देंगे, आइए ना देखिए, इसको सोल्व कर रहे हैं। पहला है गुणनखंड विधि, किस विधि से? गुणनखंड विधि। कौन विधि मिल गए? गुणनखंड विधि में। आइएगा, ये तो आप लोग पढ़े किए हैं जी, इसको बताने की कोई जरूरतें नहीं है, ये तो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं जी। बोलिए पहला पद गुना, और इसको ऐसा लाना है तो जो करके कि बीच वाला पद आ जाए। बोलिएगा सच को 28 न हो गया, अब 28 को लाना है 3 में, नहीं सच को 28 तो आ गया, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आना जाएगा। यहाँ लिख देंगे 7x स्क्वायर प्लस के सच को 28, 7x माइनस के 4x, देखिए घट क्या गया 3, फिर माइनस के 4 इक्वल टू में 0, तो 7 ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस के 1, फिर माइनस के 4 ले लें कॉमन, तो x प्लस के 1 इक्वल टू में 0। जो मिलता है उसको एक बार बोलो, ठीक है। आप देखना होगा आंसर कैसे लिखेंगे। जब x प्लस के 1 इक्वल टू में 0, तो x का मान कितना रहा है? -1। इसी तरह से 7x माइनस के 4 इक्वल टू में 0, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का उल्टा और गुना का उल्टा, यानी इतना बटा के, ठीक है। अब हम लिख देंगे x के बराबर हो जाएगा -1 एगो 4 बटा के 7। कोई हाँ बेटी, बोले बेटी क्या दिक्कत है? राफिया खड़ी हो, क्या परेशानी बताओ, कहाँ पे दिक्कत है? शुरू से इसको, इसका मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख रही थी। देखो बेटी, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए समझना होगा, आज समझ लीजिए अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी है, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं समझे तो समझिएगा आप कमजोर हो जाइएगा। और इसमें गुस्सा करने कोई बात ही नहीं है, आप प्यार से पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग कमजोर कर लिए तो फिर आपको आगे बनेगा नहीं बनेगा आगे। याद रखिएगा, इसको नाम है गुणनखंड विधि। ये आप ले 8वां ने पढ़ा, 9वां ने पढ़ा, 10वां ने पढ़ा है।
7x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण है आपका। गुणनखंड का मतलब होता है कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करना। बोलो क्या बोले? पहला पद और अंतिम पद को बोलिएगा। तो पहला पद और अंतिम पद दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 7 है 4 28 हो ना गया। 28 जब आ गया है तो इस 28 को दो भाग में ऐसा तोड़ना है ना, ऐसा तोड़िए कि जोड़े पर या घटाव पर 3 आ जाए। तो 7 चको 28, 7 चको देखिएगा हम बताते हैं। 28 जो है यार तोड़ेंगे तो 7 गुना 4 होगा ना मुनी, गुणमा करिएगा तो 28 ना आवेगा, लेकिन 7 में से 4 घटाइए तो 3 ना आवेगा। तो देखो हमने क्या है यहाँ पे x लगे लिया था तो हमने x लगा दिया, 7x माइनस के 4x, तो 7 में से 4 जगह तो बचा कितना मुनी 3। ठीक है, अब ऐसे किए तो 1 2 3 4 पद बन गया। गुणनखंड 4 पद का बनता है। ठीक है, 7x इसमें भी है, 7x में 7 7 हमने कॉमन ले लिया, 7x बाहर आ गया। यहाँ पर यह स्क्वायर नहीं मुनी, तो यहाँ पर एक x बच गया। 7x निकल गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1, जहाँ से पूरा परिवार निकल जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा। फिर माइनस के 4 है, माइनस के 4 लिख दिए। ठीक है, एक से रह गया यहाँ पड़ी, और जब कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह हो जाए तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो बताइए नेगेटिव के क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? x प्लस के 1। अब करना क्या, जो मिलता है उसको एक बार, x प्लस के 1 x प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ जो 7x माइनस के 4 इक्वल टू में 0। अब देखो x प्लस 1 इक्वल टू में 0 मुनी, तो x बराबर प्लस का उल्टा x का वैल्यू निकल गया मुनी, लेकिन यहाँ भी तो x है, इसको भी निकालना होगा। x यहाँ भी है, 7x माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो 7x बराबर 4 और गुना को उल्टा भागा 4 बटा के साथ, यानी अंतिम फाइनल रिजल्ट हमें दिया माइनस के 1 और एगो 4 बटा 7। क्योंकि द्विघात समीकरण को 2 आंसर आता है। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके पावर 2 होंगे उसको 2 आंसर, और जिसके पावर 3 होते हैं उसको 3 आंसर, जिसके पावर 1 होते हैं उसको 1 आंसर। पढ़े नहीं सब? पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से रूल है। 2 आंसर आ गया, इस समय देखो 2 आंसर आया है। क्या अभी कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है? नहीं। जरा इसको देखिए क्या लिखा है, वर्ग पूरा। आइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, इसको एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन चलो पहले हम वर्ग पूरा करते हैं। लेकिन समझिएगा जी, दूसरा का वर्ग पूरा करके, वर्ग पूरा करके। ठीक है जी, 7x²। क्वेश्चन अलग देने का, क्वेश्चन देना चाहते हैं अलग से, इसी सोल्व करते हैं। चलिए, अगर कहते हैं तो हम अलग से क्वेश्चन भी दे देंगे आपको। ठीक है, देखिएगा इसी को सॉल्यूशन करना है जी। कैसे होंगे से, मैं यहाँ वर्ग पूरा करने का मतलब पहला पद को हर हाथ में वर्गमूल निकालना चाहिए। क्या बोले? पहला पद को हर हाथ में जैसे निकाले के निकालो इसको, अगर नहीं निकाले तो नहीं बनेगा। लेकिन 7 के तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है यार, x² के निकल सकता है, क्योंकि x² के x आएगा, है ना। तो 7 को हमको भगाना होगा, और नहीं तो एगो बात याद रखिएगा, 7 से इसको भागा दे दिया तो 7 तो कट ही जाएगा, तो खाली बचेगा x², तो x² के वर्गमूल x निकल जाएगा। और नहीं तो फिर भागा दे के नहीं बनाएंगे तो इसको 7 से गुना कर दें तो हो जाएगा 7 49, और 49 के वर्गमूल फिर 7 निकल जाएगा। 2 नियम यहाँ सीखिएगा, वर्ग पूरा करने के लिए 2 नियम है, चाहे तो उसको गुना करके बना दीजिए स्क्वायर में, तो भागा दे करके। आप बताइए किस नियम चले, गुना दे करके कि भागा से? गुना। चलो तो दोनों और 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 x², 7 21x, और 7 को बराबर में 0, क्योंकि 7 से 11 में गुना कर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा? 7। a² तो निकल गया, किलो हो गया, 7 हो ना गया जी। अब चलना है तो a² ये प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा a² प्लस 2 ab, यानी a में हो गया 7, अभी में देखना 21 लाना है, लाना कितना? तो हमको आया कितना? 14। लाना है 21, लेकिन लाए हैं कितना? 14। यहीं पे सब कुछ समझेगा, लाना है 21 और आ गया कितना? 14। तो हमको तो वैल्यू गलती हो गया, तेरा करते हैं कितना? नीचे करते हैं 2
तो ई 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ कहते हैं 7। देखिए तो नहीं 3 3 3 3 7 या 21 और ई से ही खत्म आन गया। तो फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ई वाला बी बन गया। ठीक है, अब फिर प्लस के बी स्क्वायर, फिर प्लस के कोई दिक्कत। आप गौर करिएगा, ऐसा मान पुट करना है बाबू कि जगह चेंज हो जाए लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं हो। अगर वैल्यू चेंज तो समझो कि आपने मैथ गलती बना दिया। आइएगा ए स्क्वायर मैंने 49 तो हो गया, ये 2 से 2 कटने के बाद 21 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर यह है कितना 28, लेकिन आपने लाया 3 तिया 9 और 2 दूनी के 4। यहाँ पर गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर से देखिएगा 3 तिया 9 2 दूनी के 4। तो ऐसा करो, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो एक चट से नहीं घटा दो 3/2 और यहाँ पर ले दो 2, ये घटा दिए क्योंकि यहाँ पर क्या था प्लस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस। तो इससे ई खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी एक वैल्यू एकदम 0 के बराबर है ना। खाली यही बच गया, खाली 100 में लिखल है। अब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस के, और इसको घटा दें तो हो जाए खत्म कहानी। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 28 बराबर में 0। क्या कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं ना जी, है ये 28 था ना। देखो इसे जब कट ही जाएगा तो खाली 28 बचेगा। अब आइए आसान हो गया मैथ, यहाँ चलना जी। देखो यहाँ से लेकर के आते वो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है ए प्लस बी के, ए प्लस बी के 7x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर बन गया, माइनस 3 तिहाई बटा 2 दूनी के 28 इक्वल टू में 7x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव उल्टा, फिर नेगेटिव उल्टा 9/4। ठीक है, अब आ जाएगा 7x प्लस के 3/2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 28 को कितना होता बाबू 8 को 32 के 2 हाथ में 3 और 4 दूनी के 8 3 11 इतना, फिर प्लस के 9 और बटा में 4। 7x प्लस के 3/2 तब 12 9 कैसे होता है 121 और बटा में 4। बताइएगा, देखिएगा ये क्या है, बोलो क्या है ये, तो इसको टेलेंगे ऊपर ही तो हो जाएगा वर्गमूल। 7x प्लस के 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, अब प्लस का उल्टा प्लस माइनस दोनों में। रूल देखो प्लस माइनस याद रखिएगा, जब भी टोपी चढ़ेगा तो दोनों में चढ़ेगा। 7x को रखो तो ये प्लस माइनस न है, हम पहले प्लस लेते हैं 11/2 आई प्लस वाला उल्टा 3/2 तो कितना हो जाएगा 11 में 3 जगह कितना जगह 8 9 जगह अब बटा में 2 तो इसे ही खत्म। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा मोनी 4, कितना आएगा आई गुना के उल्टा, गुना के उल्टा 4/7 x का मान आ गया ये आंसर। क्या कोई दिक्कत है? लग तो रहा कि सर कहाँ जा रहे हैं, कौन दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन दुनिया कितना आसान था। आया देखो यहाँ पे है ना, अब बच गया इसकी चक्कर है ना। फिर यहीं से उठाएंगे क्योंकि यहाँ रूल है प्लस माइनस दोनों में। तो देखेंगे 7x प्लस 3/2 इक्वल टू 11/2, लेकिन आजा क्या माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, यही आवाज आ रही है। ठीक है, हम डायरेक्ट काम करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस 11/2 माइनस 3/2। ठीक है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव नहीं, तब क्या हो जाएंगे ये आपका हो जाएंगे 11 3 14 नेगेटिव में 14 अब बटा के 2 और ये है ना गुणवा वाला से क्या हो जाएगा भागा में 7 नहीं, तो 7 दूनी के 14 से 14 गोलम गोल, तो x बराबर माइनस के 1। देखिए सही है, यानी इतना आ गया और वो 4/7 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा आ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है किसी को? हल्का फुल्का बोलो भाई, सबको समझ में आया? चारों विधि, चारों विधि आसान है कि भारी है कुछ और? बोलिए। और नहीं तो फिर एक नियम और है, गौर करिएगा।
ये कुछ लंबा प्रोसेस का नियम है, नहीं है? लेकिन हम है टीचर, हमको बताना फर्ज है। लंबा रहे तो जीटी रोड धर ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हमको बताना क्या है? फर्ज है। आप समझिए, देखो इतना नियम ने बताया है सब, लेकिन एगो और आइए देखिए, एगो फॉर्मूला देना जी, श्रीधराचार्य का नियम या तो द्विघात फॉर्मूला, धरा चार्ज का नियम या तो द्विघात सूत्र। देखो क्या से, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटा 2a आया पर रूट ओवर, ठीक है? लिखा देखें, यही ना है? लिखवाए ना जी, नाम क्या कर दिया इसका है? लेकिन याद रखिएगा, ये प्लस माइनस 2 करना है। क्यों करना है? इसको दो नियम है, श्रीधराचार्य का नियम कहेंगे या तो फिर द्विघात सूत्र कहेंगे। पकड़िए, कितने नियम करना हो जानेंगे इसको? कौन कौन नियम? चाहे तो बोर्ड में कह दे द्विघात फार्मूला से सूत्र सोल्व करिए तो यही फार्मूला लगाइएगा, या तो कह दे श्रीधराचार्य के नियम तो यही फार्मूला लगाइएगा। अब हम चलते हैं कैसे बनेगा से। ध्यान देना है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कहाँ से ले? छोटा मोटा मैथ, इसको ले लें? इसी को ले लें? चलो हटाओ, इसी को ले लेते हैं। तो जगह है, लेकिन आप लोग उतार तो नहीं पाइएगा, इसमें आ जाए। भाई साहब यहाँ ले लें, आए नहीं जगह? अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, देखिए क्वेश्चन तुम्हारा ही ना है। देखो सब बेटी लोग ध्यान देना है, इसको बोलेंगे ए, यही बनाना क्वेश्चन है, यही तो है बेटी, हाँ यही बना दें। अच्छा चलो ठीक है, श्रीधराचार्य के नियम से ध्यान देना है। इसको बोलेंगे ए, बोलो क्या बोलेंगे? ये ए, इसको देखिए ध्यान रखना है, प्लस माइनस छूटे नहीं, परवंती। बोलो क्या हो गया? ए, ये क्या हो गया? पी, आई क्या हो गया? सी, ए का चिन्ह प्लस, बी का चिन्ह प्लस और सी के चिन्ह, यानी ए बराबर प्लस के 7, बी बराबर प्लस के 3 और सी बराबर माइनस के 4। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को ए बी सी में? कोई दिक्कत है? फिर से बोलो, कोई दिक्कत किसी को? फिर से, ए में कितना है? बी में कितना है? सी में कितना है? हमारा द्विघात फार्मूला क्या कहता है? पहले माइनस के बी, पहले के यहाँ पर एक ध्यान देना, ये खानदानी चिन्ह है बबुआ। कौन चिन्ह है? हर चीज का खानदानी चिन्ह होता है। जो खानदानी है मिटाना नहीं चाहिए, ठीक है? और यहाँ भी खानदान चिन्ह है, प्लस माइनस दोनों, यहाँ भी खानदान चिन्ह है। इस चिन्ह पर तो गौर करिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से आया ही खानदानी है, इसमें तनिक सौ भी कोई डाउट नहीं। अगर इसमें हल्का फुल्का आपने गलती किया, बस मैथ गलत। दो सोल्व करते हैं, पहले क्या है? माइनस की बी, देखो यहाँ पर बी यही है, तो क्या यहाँ पर बी में माइनस है तो प्लस है, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी में क्या है? 3 की स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4 ए में कितना? सी में कितना? याद रखिएगा माइनस के चिन्ह यहाँ है, तो माइनस के चिन्ह। अच्छा इसको रूट ओवर करना था ना, अब बट्टा में 2 गुना, बस मजा आ गया। आइए माइनस के 3 तो हो जाएगा बाबू, आई प्लस माइनस, बोले 3 तिहाई, आई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, 4 चको और 16 सते, क्योंकि तीनों गुना में है, 4 चको 16, 16 सते बलियोतल से यानी 112 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 12 और 9 कितना हो गया मुनि? 21, 121। आई कौन सी चिन्ह है? रूट का, और रूट का तो 121 के वर्गमूल कितना आएगा? बोलो फिर से, 11 लिख दें, और 2 दूनी के
सात दूनी पता नहीं। अच्छा 7 दूनी के 14, ठीक है बाबू, आंसर आ गया, आंसर आ गया। हाँ अब प्लस माइनस करके अलग अलग कर दो, जुदा करो, आंसर आ जाएगा। देखिए जुदा करते हैं, या यहाँ पे कर दें, इसको मिटा दें। देखो भाई साहब यहाँ कर रहे हैं चीज, देखिए ये नक्शा बनाए हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना काम, ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस माइनस 11 बटा 14 हो गया, और ये पूरा पर बटा है, बटा कहाँ है, देखो पूरा पर बटा है, पूरा पर बटा, ठीक है ना, पूरा पर बटा है, तो हो जाएगा -3 -11 अब बटा के 14 पूरा पर, नेगेटिव नेगेटिव तो कितना हो जाएगा -14 अब बटा में 14, इसे बराबर माइनस, क्लियर हो गया। अब इसी टाइप के एक और बनाइएगा, ये हम नेगेटिव लिए थे, तो -11 प्लस 11 बटा में 14 कितना आएगा बोलिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, घट के आएगा आपको 8, नहीं आएगा, अब बटा में तो 7 दूनी के 4 दूनी के पर 4 बटा के 7 आएगा, आया है -1। देखो आंसर है, सबसे आसानी है, सबको आसान लगा, सबको बोलिए इसको कौन सूत्र नाम है, अगर द्विघात सूत्र न कहे